वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मांगूंगा। भूख मिटाता है मधुर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत योहन के अध्याय 6 वाक्यांश 35 से 40 से लिया गया है। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक कभी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप दयालु हैं। हर एक दिन और आज के दिन में भी हमसे जाने अनजाने में एक दूसरों के प्रति कार्यों तथा विचारों के द्वारा पाप हुए हैं, लेकिन आपने सभी पापों को क्षमा कर मुझे, आपको और हम सभी के शरीर में प्राण वायु फूंकते हुए हमें एक नया दिन देखने के लिए इसलिए दिया ताकि हम पुनः अपने पापों को ना दोहराएं। इसके लिए हम सभी आपको पूरे मन से, पूरी शक्ति से और पूरी भक्ति से धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है, प्रभु यीशु ही हमारे जीवन की रोटी है, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमें भूख और प्यास से बचाता है। प्रभु यीशु ही इसकी उपयोगिता को पूरा करता है। यदि हम उस पर विश्वास करें तभी यह संभव है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं एक भूखे एवं प्यासे के रूप में तुम्हारे सामने आता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। पिता परमेश्वर कहते हैं, बिना यीशु के पास आए कोई मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग और जीवन है। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि पिता ने मुझे मानव जीवन के कल्याण के लिए इस संसार में स्वर्ग से भेजा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए इस संसार में आया हूँ ताकि मैं सभी का उद्धार करूँ, ना कि सर्वनाश करूँ। और यह भी वादा करते हैं कि अंतिम दिन मैं सभी को अपने समान महिमा और प्रताप में जीवित कर दूँ।
प्रिय विश्वासियों, शायद हम सोचते हैं इस महामारी कोरोना वायरस से सभी लोग परेशान हैं। कई लोग इस महामारी से मृत हो गए हैं। कई लोग इस महामारी से जूझते हुए अपने जीवन को याद कर रहे हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ तक हमारे पुरोहित, धर्म बहन, धर्म भाई, हमारे करीबी लोग। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे प्रभु यीशु ने इन सभी को ठुकराया है, बल्कि ये लोग प्रभु यीशु क्रिस्त की पीड़ा, दर्द, तकलीफ एवं मृत्यु के सहभागी हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त चाहते हैं कि हम सभी अपने अंतिम समय तक पवित्र और ईमानदार बने रहें। वे कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम विश्वास में जीवित रहोगे। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम उस पर विश्वास करते हो जिसे मैंने इस संसार में भेजा है, तो निश्चय ही तुम अंतिम दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के समान महिमा एवं प्रताप में जी उठोगे। आमीन। अभी हम एक मधुर गीत के द्वारा अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने ईमानदार और पवित्र होने का वादा करें। चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं, संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे ज्योति दिखा दे प्रभु, भटकर आई हूँ मैं, ज्योति दिखा दे प्रभु, भटकर आई हूँ मैं, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, ज्योति दिखा, संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो, प्रभु जी मेरे संग संग चलो,